हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया, भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट पे से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे पहले मैं वेरियस टॉपिक में भी कवर किया हूँ, तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर फोकस रखेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानेंगे, देन उसके बाद रिसर्च रिएक्टर, जो इंपॉर्टेंट रिसर्च रिएक्टर है उसको कवर करेंगे। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर है उसको कवर करेंगे। देन उसके बाद जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशनल है वो कवर करेंगे। देन उसके बाद अंडर कंस्ट्रक्शन में है, देन उसको कवर करेंगे। देन उसके बाद हम जो प्रपोज किए हैं इन फ्यूचर बनाने के उसको कवर करेंगे। देन उसके बाद में हम MCQ फॉर्म में क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम न्यूक्लियर प्लांट पे फोकस रखेंगे। और आज दीपावली है, तो दीपावली है हमारा वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल में से एक है। तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में न्यूक्लियर प्लांट पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेसिक जानते हैं। तो एक जनरेटिंग स्टेशन जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है। तो एक जनरेटिंग स्टेशन जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट ये न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन ये न्यूक्लियर रिएक्शन का टाइप है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन ये बहुत प्रकार का होता है, लेकिन मेनली दो ही पढ़े जाते हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, देन सेकेंड इज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन वह रिएक्शन जिसमें एक हैवी एलिमेंट लाइक यूरेनियम जो दो या दो से अधिक एलिमेंट में टूट जाता है तो उसे न्यूक्लियर फ्यूजन या परमाणु विखंडन कहा जाता है। तो परमाणु विखंडन वह है जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट टूट जाते हैं तो उसे परमाणु विखंडन कहा जाता है। तो फिजन का अर्थ होता है ब्रेक, टूटना। तो ये दो या दो से अधिक एलिमेंट में टूट जाता है तो उसे परमाणु विखंडन कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल देखें तो न्यूक्लियर बम या जो हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से, तो ये बेस्ट एग्जांपल है न्यूक्लियर फ्यूजन का। देन यहीं पे हम न्यूक्लियर फ्यूजन डिस्कस करें, परमाणु संलयन। तो परमाणु संलयन वह प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में टकराकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो उसे न्यूक्लियर फ्यूजन या परमाणु संलयन कहा जाता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा लाइटर एलिमेंट से हैवियर एलिमेंट बनते हैं तो उसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन बम या सन से जो एनर्जी रिसीव होता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है न्यूक्लियर फ्यूजन का, परमाणु संलयन का बेस्ट एग्जांपल है सन या हाइड्रोजन बम। और न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पे न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर बम कार्य करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पे। तो ये दोनों में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूक्लियर बम ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन, और हाइड्रोजन बम ये न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यहाँ पे हम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा न्यूक्लियर रिसर्च के लिए विकसित किए गए न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में जानेंगे। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा न्यूक्लियर रिसर्च के लिए जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर विकसित किए गए तो वो जानेंगे। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर रिसर्च के लिए विकसित किए गए थे, इसे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए विकसित नहीं किया गया था। तो ये यहाँ पे जानेंगे। तो फर्स्ट इज अप्सरा, देन नेक्स्ट इज अप्सरा यू, देन नेक्स्ट है जर्लिना, देन नेक्स्ट है साइरस, देन नेक्स्ट है ध्रुवा। तो ये भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा ही डेवलप किया गया। देन नेक्स्ट है पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, देन पूर्णिमा 3, देन लास्ट है FBTR। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा डेवलप किए गए थे। तो अप्सरा ये भारत का पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है और ये एशिया का भी पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है। तो इसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और UK की सहायता से 4 अगस्त 1956 में ट्रॉम्बे, जो आपके मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे इसे कमीशन किया गया था, यहाँ पे इसे शुरू किया गया था। तो इसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा UK की सहायता से 4 अगस्त 1956 में कमीशन किया गया था ट्रॉम्बे, जो महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अप्सरा कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे इसे शुरू किया गया था, तो ट्रॉम्बे में। इसे कब, तो 1956 में। और भारत का पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन है, तो ये अप्सरा है और ये एशिया का भी पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है। देन यहीं पे हम साइरस के बारे में जानें। तो साइरस ये भी एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है जिसे 10 जुलाई 1960 में डेवलप किया गया था, इसे कमीशन किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर होमी बाबा विद द हेल्प ऑफ कनाडा। तो कनाडा की सहायता से इसे साइरस को डेवलप किया गया था और इसे परमानेंटली शट डाउन भी कर दिया गया है 2010 में। तो इसे शट डाउन भी कर दिया गया है। तो ये भी एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर ही था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। तो यहाँ पे हम कुछ न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर डिस्कस किए, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप न्यूक्लियर रिएक्टर को याद या नोट कर सकते हैं।
देन नेक्स्ट है कामनी। तो कामनी के बारे में आप पढ़ेंगे, ये भी एक रिसर्च रिएक्टर है और इसका पूरा नाम कलपक्कम मिनी रिएक्टर है। तो ये तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च में एक रिसर्च रिएक्टर है। तो ये तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च में एक रिसर्च रिएक्टर है और इसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। तो इसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। और कामनी ये पहला था और करंटली ये विश्व का एकमात्र रिएक्टर है जिसे विशेष रूप से यूरेनियम 233 फ्यूल के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये पहला था और करंटली ये विश्व का अकेला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 फ्यूल के लिए डिजाइन किया गया है। तो स्पेशली इसे यूरेनियम 233 फ्यूल के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, विश्व का कौन सा एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसे स्पेशली यूरेनियम 233 फ्यूल के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये कामनी है और ये आपको इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च में देखने को मिलेगा और ये कलपक्कम में स्थित है। तो इससे पहले हम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर के बारे में डिस्कस किए और यहाँ पे अब हम रिसर्च सेंटर के बारे में जानेंगे। तो 5 रिसर्च सेंटर ये DAE के अंडर में आता है। तो DAE का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। फॉर्मेशन 1954 में हुआ था और हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। तो मुंबई महाराष्ट्र में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का हेडक्वार्टर है और फॉर्मेशन 1954 में हुआ था। तो फर्स्ट रिसर्च सेंटर इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो फॉर्मेशन 1954 में हुआ था, हेडक्वार्टर बॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और संस्थापक होमी जहांगीर भाभा। तो ये संस्थापक है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के। देन सेकेंड रिसर्च सेंटर देखें तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इसका फॉर्मेशन 1971 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर आपको कलपक्कम तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च लोकेटेड है और यहीं पे आपको कामनी न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर भी देखने को मिलेगा। यहीं कामनी न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर लोकेटेड है और अप्सरा जो भारत का पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है तो यह भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में स्थित है। थर्ड रिसर्च सेंटर इज राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। तो राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का फॉर्मेशन 1984 में हुआ था और हेडक्वार्टर इंदौर MP में लोकेटेड है। तो यहाँ पे राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर स्थित है इंदौर मध्य प्रदेश में। देन फोर्थ रिसर्च सेंटर देखें तो वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर का शॉर्ट फॉर्म में VECC होता है। इसका फॉर्मेशन 1977 में हुआ था और हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। यहाँ पे वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। देन फिफ्थ एंड लास्ट रिसर्च सेंटर देखें तो एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, तो शॉर्ट फॉर्म में AMD कहा जाता है। तो इसका फॉर्मेशन 1948 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद तेलंगाना में देखने को मिलेगा। यहाँ पे लोकेटेड है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का ओल्डेस्ट यूनिट है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का ओल्डेस्ट यूनिट है। इसका फॉर्मेशन 1948 में हुआ था। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च का फॉर्मेशन 1948 में हुआ था। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का ओल्डेस्ट यूनिट है। तो और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। तो ये 5 रिसर्च सेंटर ये भी एग्जाम के पॉइंट में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सा रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्वेश्चन कवर करेंगे। तो न्यूक्लियर पावर इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का 5th लार्जेस्ट सोर्स है आफ्टर कोल, गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड विंड पावर। तो कोल, गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड विंड पावर के बाद न्यूक्लियर पावर भारत में 5th लार्जेस्ट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। और वर्तमान में आपको 22 न्यूक्लियर रिएक्टर देखने को मिलेंगे जो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट में हैं। तो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और इन 7 प्लांट से 6780 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल किया जाता है। तो इन 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट या 22 न्यूक्लियर रिएक्टर से 6780 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल किया जाता है और 22 रिएक्टर में से 18 रिएक्टर ये प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर हैं और 4 ये लाइट वाटर रिएक्टर हैं। तो 18 ये प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर जिसे शॉर्ट फॉर्म में PHWR कहा जाता है और 4 ये लाइट वाटर रिएक्टर जिसे शॉर्ट फॉर्म LWR कहा जाता है। तो ये 22 रिएक्टर हैं भारत में।
तो यहाँ पे वे 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट कवर करेंगे जो ऑपरेशनल है या जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो फर्स्ट इज नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये आपको यूपी में देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। देन नेक्स्ट है राजस्थान न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये राजस्थान में स्थित है। देन नेक्स्ट है काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, गुजरात स्टेट में स्थित है। देन नेक्स्ट है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में स्थित है। देन नेक्स्ट है खैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट है कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो इसे चेन्नई या मद्रास न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। देन नेक्स्ट है कूडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, फर्स्ट इज कलपक्कम, देन सेकेंड इज कूडनकुलम, तो ये 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, तो ये तारापुर है। तारापुर को 1969 में कमीशन किया गया था, तो ये भारत का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और लेटेस्ट कौन सा है, न्यूएस्ट, तो कूडनकुलम ये भारत का न्यूएस्ट या लेटेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसे 2013 में कमीशन किया गया था। और ये भारत का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, तो इसका कैपेसिटी 2000 मेगावाट का है, तो ये भारत का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और भारत का स्वदेशी न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है जिसे भारत में ही बनाया गया था, तो ये है कलपक्कम, तो कलपक्कम को पूरी तरह से भारत में बनाया गया था, तो ये भारत का स्वदेशी न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसे भारत में ही डेवलप किया गया था, और ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। और ऐसे ये भी सारे इंपॉर्टेंट है, इसे एग्जाम क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आपसे पूछ लेगा नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है या राजस्थान कहाँ पे है, काकरापार, तो ये सातों के साथ इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम NPCIL के बारे में बात करें तो NPCIL ये ऑपरेटर है, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट करता है। तो NPCIL का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और NPCIL ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है NPCIL। और भारत में जितने भी न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबल NPCIL होता है, और इसका फॉर्मेशन 1987 में हुआ था, और हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो NPCIL का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, और फॉर्मेशन 1987 में हुआ था। तो भारत में जितने भी न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी बनाए जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबल NPCIL होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट और रिएक्टर डिस्कस करेंगे जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो फर्स्ट इज कलपक्कम, तो कलपक्कम यहाँ पे 500 मेगावाट के एक यूनिट को डेवलप किया जा रहा है, तो ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। देन नेक्स्ट है काकरापार, तो काकरापार में यूनिट 4 को डेवलप किया जा रहा है, 700 मेगावाट के यूनिट 4 डेवलप किया जा रहा है, आपको गुजरात में देखने को मिलेगा काकरापार, तो ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। देन नेक्स्ट है खैगा, तो खैगा कर्नाटक में है, यहाँ पे 2 यूनिट 700 मेगावाट के डेवलप किए जा रहे हैं। देन नेक्स्ट है गोरखपुर, तो गोरखपुर ये हरियाणा में है, और ये पूरा प्लांट ही डेवलप किया जा रहा है, तो ये न्यूक्लियर प्लांट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए थे। गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, तो ये हरियाणा में है, यहाँ पे 700 मेगावाट के 2 यूनिट डेवलप किए जा रहे हैं। देन नेक्स्ट है राजस्थान, तो राजस्थान में यूनिट 7 और यूनिट 8 को डेवलप किया जा रहा है। देन नेक्स्ट है कूडनकुलम, तो कूडनकुलम में पहले से 2 यूनिट है, लेकिन यूनिट 3rd, 4th एंड 5th एंड 6th, तो 4 यूनिट और डेवलप किए जा रहे हैं कूडनकुलम में, ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो इसमें से गोरखपुर ये न्यू न्यूक्लियर प्लांट है, और बाकी ये पहले बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिट को डेवलप किया जा रहा है, रिएक्टर को डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पे वैसे न्यूक्लियर प्लांट को कवर करेंगे जिन्हें बनाने का योजना बनाया गया है, जिन्हें बनाने के लिए इन फ्यूचर प्लान किया गया है। तो फर्स्ट इज जैतापुर, तो जैतापुर जिसे महाराष्ट्र में बनाने का प्लान किया गया, और जब ये न्यूक्लियर प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा तो ये विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट होगा। इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट होगा, 9900 मेगावाट इसका कैपेसिटी है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट होगा। देन नेक्स्ट है कोवड़ा या कोवदा, तो जिसे आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। देन नेक्स्ट है कवाली, तो कवाली से भी आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है स्टेट। कवाली को किस स्टेट में बनाया जाएगा, किस स्टेट में बनाने के लिए प्रपोज किया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश में। देन नेक्स्ट गोरखपुर, तो गोरखपुर इसे हरियाणा में बनाने का प्रपोज किया गया, तो यहाँ पे 2 यूनिट बन रहे हैं, लेकिन 2 और यूनिट को प्रपोज किया गया। देन नेक्स्ट माही बंसवाड़ा, तो इसे राजस्थान में बनाने का प्रपोज किया गया। देन नेक्स्ट चुटका, तो चुटका MP में बनाने का प्रपोज किया गया, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट को कहाँ पे बनाने का प्रपोज किया गया, तो ये MP में।
देन नेक्स्ट है चेन्नई, तो चेन्नई इसे तमिलनाडु में बनाने का प्रपोज किया गया है। देन नेक्स्ट है तारापुर, तो तारापुर में एक यूनिट को प्रपोज किया बनाने के, तो तारापुर ऐसे है लेकिन यूनिट को बनाने का प्रपोज किया गया। तो यह टोटल 31,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाने का प्रपोज किया है इन फ्यूचर। तो जैतापुर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए थे और ये कंट्रोवर्सी में भी था, वहाँ के लोकल पीपल इसे प्रोटेस्ट कर रहे थे जैतापुर को लेकर, तो ये कंट्रोवर्सी में भी था जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये कुछ प्लान किए गए इन फ्यूचर बनाने का, तो 7 ऑपरेशनल है और कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन में और इन्हें बनाने का प्रपोज किया गया, तो ये आप इसे नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हम MCQ फॉर्म में कवर करेंगे। तो फर्स्ट इज तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे आपको बताना है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन किस स्टेट में स्थित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर महाराष्ट्र। तारापुर यह महाराष्ट्र में स्थित है और यह आपको महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोकेटेड है। और ये भारत का पहला कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसे 1969 में कमीशन किया गया था और इसे USA की सहायता से बनाया गया था। तो जो टेक्नोलॉजी था तो इसे USA की हेल्प से बनाया गया था तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन को, और ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा और ये भारत का पहला कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का पहला कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, तो ये तारापुर है जो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया बाय कैपेसिटी। कैपेसिटी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कैपेसिटी के अनुसार भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर कूडनकुलम। कूडनकुलम ये भारत का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है और इसका कैपेसिटी 2000 मेगावाट के। तो यहाँ पे 1000 मेगावाट के 2 यूनिट हैं। तो ये भारत का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है और इसे रशिया की सहायता से बनाया गया था और यह आपको तमिलनाडु के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोकेटेड है और इसे रशिया के सहायता से बनाया गया था। नेक्स्ट है विच इज इंडियाज न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। भारत का न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है। तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट बताना है भारत का लेटेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर कूडनकुलम। कूडनकुलम ये लेटेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है और इस प्लांट में पहला यूनिट 2013 में कमीशन किया गया था और सेकेंड यूनिट 2016 में किया गया था। तो ये भारत का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है और लेटेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है और भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर है जो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। भारत में पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। तो यहाँ पे आपको बताना है भारत में पहला स्वदेशी निर्मित न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर कलपक्कम। कलपक्कम ये पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और यह आपको तमिलनाडु के चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा और इस प्लांट में पहला यूनिट 1983 में कमीशन किया गया था और सेकेंड यूनिट 1985 में किया गया था। तो ये भारत का पहला स्वदेशी निर्मित न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द कंट्रीज फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर अप्सरा कमीशन्ड। देश का पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर अप्सरा कब चालू किया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है देश का पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर अप्सरा को कब कमीशन किया गया था। तो ऑप्शन इज राइट आंसर 1956। 1956 में अप्सरा को कमीशन किया गया था। तो ये भारत का और एशिया का पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है और इसे कमीशन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और यूके की सहायता से 4 अगस्त 1956 में ट्रॉम्बे में किया गया था। तो ट्रॉम्बे आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अप्सरा को कमीशन किया गया था और ये भारत का और एशिया का पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है। तो ये एक रिसर्च रिएक्टर है। नेक्स्ट है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन किस शहर में स्थित है। तो यहाँ आपको बताना ऑप्शन में से किस शहर में राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन स्थित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर रावतभाटा। रावतभाटा में आपको राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन देखने को मिलेगा। तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा और इसे कमीशन 1973 में किया गया था। तो ये आपको रावतभाटा में देखने को मिलेगा। तो इसके लोकल नाम की वजह से रावतभाटा एटॉमिक पावर स्टेशन भी कहा जाता है। तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, इसे लोकल नाम की वजह से रावतभाटा एटॉमिक
पावर स्टेशन भी कंसीडर किया जाता है। और ये आपको राजस्थान के रावतभट्टा शहर में देखने को मिलेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये एक ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो ये एक ऑपरेशनल है। नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलपिंग ए न्यूक्लियर पावर प्लांट। भारत सरकार हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में न्यूक्लियर पावर प्लांट विकसित कर रही है। तो यहाँ पे आपको बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में न्यूक्लियर पावर प्लांट को डेवलप किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर फतेहाबाद। फतेहाबाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा न्यूक्लियर पावर प्लांट को डेवलप किया जा रहा है। और ये आपको हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के गोरखपुर विलेज में देखने को मिलेगा। तो इसके लोकल नाम की वजह से इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रख दिया गया है, या गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना भी रखा गया है। तो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के गोरखपुर विलेज पे इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट रखा गया है। तो इसमें यूपी के गोरखपुर से कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये आपको हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो इसका पहला फेज 2025 तक कमीशन में हो जाएगा। तो अनुमान है कि पहला फेज इसका 2025 तक कमीशन में हो जाएगा। तो ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। भारत सरकार हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में न्यूक्लियर पावर प्लांट को डेवलप कर रही है। तो ये फतेहाबाद में कर रही है। नेक्स्ट है, विच द वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर विच यूरेनियम 233 वाज यूज। विश्व का पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है जिसमें यूरेनियम 233 फ्यूल का उपयोग किया गया था। तो यहाँ पे आपको उस रिएक्टर का नाम बताना है जिसमें यूरेनियम 233 फ्यूल का उपयोग किया गया था। तो इसको तो डिस्कस कर ही चुके हैं, ये कामनी है। तो कामनी में यूरेनियम 233 फ्यूल का उपयोग किया गया था। तो कामनी का पूरा नाम कल्पक्कम मिनी रिएक्टर है, और ये तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च में एक रिसर्च रिएक्टर है। और ये विश्व का पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम 233 फ्यूल का उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन इज राइट आंसर कामनी। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। भारत के 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है भारत के 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के संस्थापक कौन हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा ये भारत के 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के संस्थापक हैं। तो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम ये क्या है। तो साउथ इंडिया के कोस्टल रीजन के मोनाजाइट रेत पे पाए जाने वाले यूरेनियम और थोरियम के रिजर्व के उपयोग के माध्यम से 1950 के आसपास होमी भाभा के द्वारा देश के लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस को सिक्योर करने के लिए भारत के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम को तैयार किया गया था। तो 1950 के आसपास देश के लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस को सिक्योर करने के लिए होमी भाभा के द्वारा 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को शुरू किया गया था। तो संस्थापक होमी जहांगीर भाभा थे 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु कंट्रोल्स इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्लांट। भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट को कौन कंट्रोल या ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे आपको बताना भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट को कौन ऑपरेट करता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर NPCIL। NPCIL भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट को मैनेज या कंट्रोल करता है। तो NPCIL का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जो भारत में न्यूक्लियर पावर के द्वारा विद्युत बनाए जाते हैं तो उसको कंट्रोल या मैनेज करता है। तो NPCIL डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा प्रशासित या एडमिनिस्ट्रेटेड होता है। और NPCIL का फॉर्मेशन 1987 में हुआ था और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो ये भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंट्रोल या मैनेज या ऑपरेट करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एटॉमिक फ्यूल। निम्नलिखित में से कौन एक एटॉमिक फ्यूल नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से कौन एक एटॉमिक फ्यूल नहीं है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है कैडमियम। कैडमियम एक एटॉमिक फ्यूल नहीं है। तो कैडमियम का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर की कंट्रोल लोड में किया जाता है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव न्यूट्रॉन ऑब्जर्वर के रूप में कार्य करता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव न्यूट्रॉन ऑब्जर्वर के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर, ये एक एटॉमिक फ्यूल नहीं है। और
कैडमियम का एटॉमिक नंबर देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 48 है और मास नंबर 112 है। इसका मास नंबर 112 है। तो यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम ये एक एटॉमिक फ्यूल है, कैडमियम नहीं है। तो यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम तो ये एक एटॉमिक फ्यूल है। तो प्लूटोनियम का स्मॉल लेवल पे यूज किया जाता है, इसका स्मॉल लेवल पे उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वेयर इज काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन सिचुएटेड। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना है काकरापार ये कहाँ लोकेटेड है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ऑप्शन सी राइट आंसर गुजरात, ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। तो गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट में ये तापी नदी के तट पे लोकेटेड है काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, और इसे इस्टेब्लिशमेंट या कमीशन 1993 में किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर ये गुजरात में स्थित है, तापी नदी के तट पे सूरत डिस्ट्रिक्ट में। तो ये काकरापार ये एक ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो ये एक ऑपरेशनल है। नेक्स्ट है द जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट विच हैज़ बीन अंडर ए लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी विल बी सेटअप इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जैतापुर एटॉमिक पावर प्लांट जो काफ़ी विवादों में रहा है, तो भारत के किस स्टेट में इसे स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पे आपको बताना है जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहा, कंट्रोवर्सी में, तो इसे भारत के किस स्टेट में बनाया जाएगा? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर महाराष्ट्र, इसे महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। तो इसे बनाने का प्रपोज किया गया, तो इसे अभी बनाने का प्रपोज किया, तो इसे महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। तो यदि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाता है तो ये 9,900 मेगावाट के क्षमता के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग स्टेशन होगा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग स्टेशन होगा, और इसे महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में फ्रांस की सहायता से बनाया जाएगा। तो इसे महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में फ्रांस की सहायता से बनाया जाएगा। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, यह महाराष्ट्र में इसे बनाए जाने का प्रपोज किया गया है। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है करंटली कितने ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर 7। तो करंटली 7 ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। तो वर्तमान में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जिनसे 6,780 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है और 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट है विच ओल्ड न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर हैज़ बीन अपग्रेडेड एंड रीस्टार्टेड बाय BRSC विथ मोर कैपेसिटी इन 2018। BRSC ने किस पुराने न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर को 2018 में अधिक क्षमता के साथ अपग्रेड करके दोबारा शुरू किया है? तो यहाँ पे आपको उस न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का नाम बताना है जिसे BRSC के द्वारा 2018 में अधिक क्षमता के साथ अपग्रेड करके दोबारा से शुरू किया गया है। तो ऑप्शन राइट आंसर है अप्सरा। तो ये अप्सरा है जिसे अपग्रेड करके 2018 में फिर से शुरू किया गया है। तो इसका नाम अप्सरा यू रखा गया, अप्सरा अपग्रेडेड नाम रखा गया है जिसे 2018 में कमीशन किया गया है। तो अप्सरा ये भारत का पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर था जिसे 1956 में कमीशन किया गया था, लेकिन 2009 में बंद कर दिया गया था और 2018 में फिर से अधिक क्षमता के साथ कमीशन किया गया अपग्रेड करके। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है अप्सरा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में नहीं किया जाता है? तो यहाँ आपको बताना है ऑप्शन से किसका उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर बोरॉन, बोरॉन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में लाइट वाटर, हैवी वाटर, सॉलिड ग्रेफाइट एंड बेरिलियम, तो ये सारे उपयोग किए जाते हैं, बट बोरॉन का नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है बोरॉन। नेक्स्ट है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। नरोरा एटॉमिक
पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर बुलंदशहर। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन ये आपको यूपी के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है बुलंदशहर। नेक्स्ट है व्हेन डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो यहाँ पर आपको बताना भारत अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1974। 1974 में इंडिया अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो राजस्थान के पोखरान डिजर्ट में 18 मई 1974 को भारत अपना पहला सक्सेसफुली न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा इस टेस्ट को पोखरान 1 के रूप में डेजिग्नेट किया गया है और इसे स्माइलिंग बुद्धा भी कहा जाता है। लेकिन इसे स्माइलिंग बुद्धा भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन बुद्ध पूर्णिमा था, तो इसलिए इसे स्माइलिंग बुद्धा भी कंसीडर किया जाता है। देन पोखरान 2 के बारे में बात करें तो पोखरान 2 11 एंड 13 मई को 1998 में किया गया था। तो 5 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट 11 एंड 13 मई 1998 में किए गए थे। तो 11 मई को 3 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए गए थे और 13 मई को 2। तो ये 1998 में पोखरान 2 को टेस्ट किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय। तो हम 11 मई को इंडिया में एवरी ईयर नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी सेलिब्रेट करते हैं इस पोखरान 2 को मार्क करने के लिए। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है। भारत अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट 1974 में किया था इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान। तो उस टाइम 1974 में इंदिरा गांधी पीएम थी। नेक्स्ट है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इंडियाज फर्स्ट हैवी वाटर प्लांट वाज एस्टैब्लिश? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला भारी जल संयंत्र स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन से किस स्थान पर भारत का पहला हैवी वाटर प्लांट स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन इज राइट आंसर नांगल। नांगल पंजाब में 1962 में स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला हैवी वाटर प्लांट नांगल पंजाब 1962 में किया गया था। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है नांगल। नेक्स्ट है इन विच कंट्री वाई द वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट एस्टैब्लिश? विश्व का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस कंट्री में स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर रसिया। विश्व का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट रसिया में स्थापित किया गया था। तो 1954 में सोवियत यूनियन के औपनिवेशिक में एक ग्रिड के लिए इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन औपनिवेशिक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो ये पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है 1954 में सोवियत यूनियन के औपनिवेशिक में शुरू किया गया था। तो सोवियत यूनियन के करंटली रशियन फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। यहीं पर हम बात करें दुनिया का पहला फुल स्केल पर पावर प्लांट कार्लर हॉल यूके में ओपन किया गया था। कार्लर हॉल यूके में 1956 को ओपन किया गया था। तो ये एक बड़े पैमाने पर इसको ओपन किया गया था और रशिया के द्वारा इसे छोटे पैमाने पर ओपन किया गया था, लेकिन ये पहला है और बड़े पैमाने पर पहला 1956 में यूके के द्वारा किया गया था कार्लर हॉल में। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज द डेवलप द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट? किस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर प्लांट विकसित किया है? तो यहाँ पे आपको उस कंट्री के नाम बताना है जिसने विश्व का तैरता हुआ न्यूक्लियर प्लांट विकसित किया है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर रसिया। तो ये रसिया है जो विश्व का तैरता हुआ पहला न्यूक्लियर प्लांट विकसित किया है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर रसिया। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा एंड यदि किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं एंड यदि आपका कोई क्यूरी तो भी पूछ सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।